हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न चैप्टर का ऊपर में। जैसे कि प्रीवियस टाइम में हम लोग पैटर्न चैप्टर के ऊपर में पढ़े, कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़े हम लोग, उसके बाद से रिवर्सल पैटर्न पढ़े, और अभी हम लोग कुछ पैटर्न पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एग्जांपल, जैसे कि सेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है ट्रेडिंग के अंदर में। असेंडिंग पैटर्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, नो डाउट जो लोग भी ट्रेड करते हैं पैटर्न को, ये बहुत ही अच्छा काम करता है असेंडिंग पैटर्न। एक्चुअल में असेंडिंग पैटर्न दिखता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग समझते हैं। इसको एंट्री कैसे लेंगे और कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्लियर। ओके, तो असेंडिंग पैटर्न को फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला चीज, प्राइस को किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखेंगे प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में एक मूवमेंट हुआ, क्लियर। तो यहाँ पे एक मूवमेंट होने के बाद ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। पैटर्न दिखता कैसे, एग्जैक्ट मान लीजिए जैसे कि एक मोमेंटम हुआ, एंड मोमेंटम के बाद जहां पे हाई लगाया है प्राइस, एग्जैक्ट हाई के पास में मान लीजिए यहाँ पे प्राइस बार बार रेजिस्टेंस लेगा, जैसे प्राइस नीचे का साइड में यहाँ पे गिरेगा, एंड फिर से ऊपर का साइड में ये जब जाएगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, इस केस में देखेंगे प्रीवियस टाइम में जो मार्केट मूवमेंट किया था, नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट किया है, बायर इसको ऊपर के साइड में लेके गए हैं, और उसके बाद से सेलर ना इस पॉइंट पे ट्राई किया प्राइस को नीचे लाने के लिए, लेकिन सेलर ज्यादा नीचे तक नहीं लेकर पाए। यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, एक स्विंग लगा के प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर का साइड में मूवमेंट कर गया। ओके, तो इस केस में यहाँ पे दिखा कि जो प्राइस सेलर नीचे लेके आ रहे थे, बायर एग्जैक्ट इस पॉइंट से ऊपर का साइड में लेके चले गए प्राइस को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे दिख गया कि प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में चला गया, बायर इस पॉइंट से प्राइस को ऊपर का साइड में ले गए, और फिर से सेलर ट्राई करते हैं कि नहीं प्राइस को नीचे लेके जाया जाए, यहाँ से सेलर फिर से ट्राई करते हैं, और उसके बाद से क्या होता है, और बायर क्या करते हैं, प्राइस फिर से यहाँ से एक बार ऊपर के साइड में लेके जाते हैं। जनरली यहाँ पे होता क्या कि जितने भी बायर है यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखते हैं, प्राइस जब भी नीचे के साइड में गिरता है, ये एवरी फॉल पे ये बाई करते हुए प्राइस को ऊपर के साइड में लेके चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे गिरा, फिर से ऊपर लेके चले गए। और जो प्रीवियस स्विंग होता है, एग्जैक्ट इसको स्विंग बोलेंगे हम लोग, जहां से प्राइस जू टर्न लेके चले जा रहा है, इस पॉइंट को लोग स्विंग बोलते हैं। ओके, तो जहां से प्राइस प्रीवियस स्विंग बना के ऊपर का साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो हर स्विंग सेफ रह रहा है प्रीवियस टाइम से। मीन कि यहाँ पे अगर प्राइस जो फॉल किया, एग्जैक्ट देखेंगे जो प्रीवियस स्विंग यहाँ पे लगा हुआ, ये स्विंग सेफ है, ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अगर स्विंग ब्रेक हो जाता है तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रेक कर देने के बाद मीन कि यहाँ पे शेयर कंट्रोल कर रहे, बायर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके, तो एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्विंग सेफ है। उसके बाद से क्या होता है कि एग्जैक्ट यहाँ पे जो स्विंग लगा हुआ है, ये भी सेफ है। ओके, उसके बाद से यहाँ से प्राइस फिर से सेलर ट्राई करेंगे नीचे लाने के लिए, और एग्जैक्ट बायर फिर से एग्रेसिव होकर प्राइस को ऊपर के साइड में कंटिन्यू लेके आते हैं। जब ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है ना, तो कुछ इस तरह से ये पैटर्न हम लोग को दिखता है। एग्जैक्ट ये अगर हम लोग इसको पिक्चर को ड्रॉ करें तो ये दिखता कैसे है कि एक मोमेंटम हुआ है नीचे से ऊपर के साइड में, एंड उसके बाद से मान लीजिए कि सेम जगह से प्राइस रेजिस्टेंस लिया होगा, उसके बाद से प्राइस नीचे का साइड में है, फिर ऊपर गया हुआ है, नीचे का साइड में है, फिर ऊपर गया हुआ है, नीचे का साइड में है, फिर ऊपर गया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे नीचे से ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट इसी तरह से असेंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। जो प्रीवियस स्विंग रहता है, हर स्विंग सेफ होता है। जैसे यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक swing। याद रखिए जितना भी स्विंग बना हुआ, अगर ये स्विंग सेफ है, मीन्स की बायर सेफ है। इन केस ये स्विंग के नीचे अगर प्राइस आ जाता है, तो यहाँ पे बायर फेल होते हुए दिखेंगे, क्योंकि हर स्विंग के पास बायर अपने एसएल को शिफ्ट करते हैं जैसे जैसे प्राइस ऊपर के साइड में मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन होता है इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लू वाला ट्रेंड लाइन है, ये वाला, जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे एक रिवर्स मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। हमेशा याद रखिए असेंडिंग पैटर्न जो है, ये दोनों साइड में एंट्री दे सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर इनकेस अगर ऊपर का साइड में ब्रेकआउट करता है, तो ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे ऊपर का साइड में जा सकता है, क्लियर। ओके, अगर ऊपर का साइड में ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये कंटिन्यू ऊपर के साइड में भी जा सकता है। असेंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन कुछ इसी तरह से होता है। ओके, तो असेंडिंग पैटर्न को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, एंट्री कहाँ रहेगा, और स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करेंगे, सिंपल। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, आपको दिख रहा है असेंडिंग पैटर्न, उसके बिहाफ में जहां पे जिस पॉइंट पे प्राइस ब्रेकडाउन कर रहा है, मीन्स अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है इस पॉइंट पे, इस ट्रेंड लाइन का, ये जो ब्लू वाला ट्रेंड लाइन है पिंक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन किया है, इसका नीचे अगर कोई 5 मिनट का कैंडल मान लीजिए रेड कैंडल क्लोज कर गया, तो उसके बाद से इस कैंडल पे हम लोग एंट्री लेंगे। और ये जो स्विंग दिख रहा है यहाँ पे छोटा छोटा स्विंग, ये स्विंग जैसे कि यहाँ पे स्विंग लगा हुआ है, दिख रहा है ना,
तो ये जो स्विंग है, इस स्विंग का जो हाई रहेगा ना, इसका ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे और इस ट्रेड को कंटिन्यू सेल साइड में देखेंगे। क्लियर? ठीक है। अगर बाइंग साइड में हमको देखना है तो सिंपल इसका उल्टा रहेगा कि जहां पे ऊपर का साइड में ब्रेकआउट कर रहा है, एग्जैक्ट मान लीजिए यहाँ पे ऊपर का साइड में ब्रेकआउट किया है और यहाँ ऊपर का साइड में आके एक कैंडल क्लोज कर गया, मान लीजिए ग्रीन। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज कर गया, उसका बाद से यहाँ हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे और इसका स्टॉप लॉस सेम। जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट स्विंग बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट स्विंग यहाँ बना हुआ है, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, लास्ट स्विंग यहाँ बना हुआ है। तो स्टॉप लॉस मतलब इसके नीचे हम लोगों का रहेगा और बाइंग साइड के लिए इसको छोड़ देंगे, प्राइस कंटिन्यू ऊपर साइड में मूवमेंट करता हुआ दिखेगा हम लोग। Okay? तो स्टैंडिंग पैटर्न का थोड़ा सा हम लोग पिक्चर को देखते हैं और चार्ट पे खोजने का कोशिश करते हैं, इनकेस कहीं दिखता है तो मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे असेंडिंग पैटर्न का पिक्चर कुछ मैं ओपन किया हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे असेंडिंग पैटर्न, जैसे कि अभी जो पढ़ा रहे थे हम लोग, वो ये वाला असेंडिंग पैटर्न है, क्लियरली दिख रहा है कैसे एकोमोलेशन कर रहा है और ये ऊपर का साइड में ब्रेकआउट कर रहा है। असेंडिंग पैटर्न को देखिए, बहुत ही इजी है, जब भी आपको दिखेगा चार्ट के ऊपर में कुछ इस तरह से दिखेगा, प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है एंड जहाँ पे ब्रेकआउट करेगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पिक्चर देखना चाह रहे हैं कैंडल के साथ में, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है प्राइस ऊपर से नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। एग्जैक्ट जहाँ पे ब्रेकआउट करता है इसी पॉइंट पे हम लोग बाई करेंगे स्टॉप प्लस, जहाँ पे जो स्विंग रहेगा ना, ये वाला स्विंग, यहाँ पे स्विंग है, इसके आसपास में स्टॉप प्लस रहेगा। किसी भी ट्रेड को आप एग्जिट कर रहे हैं, जनरली टारगेट 1:2 1:3 रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो पैटर्न है इसी के अंदर में, वो है डिसेंडिंग पैटर्न। ठीक इसका उल्टा है, नहीं, प्राइस को नीचे का साइड में सेलर लेके आ रहे, बहुत ही हैवी, क्लियरली दिख रहा है स्ट्रांगली, जैसे कि यहाँ पे प्राइस नीचे का साइड में लेके आ रहा है सेलर, एग्जैक्ट यहाँ पे प्राइस नीचे के साइड में आपको दिख रहा है कि सेलर बहुत ही स्ट्रांगली लेके आ रहा है। प्राइस गिरते गिरते एक जगह पहुंचेगा जहाँ पे ये सपोर्ट लेगा या रेस्ट करेगा। क्लियर? तो जैसे ही प्राइस ऊपर से नीचे का साइड में गिरेगा, उसका बाद से ये रेस्ट लेना स्टार्ट करेगा, तो इसकी यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगा। बायर ट्राई करेंगे प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, सेलर नीचे लेके आ जाएंगे, फिर बायर ट्राई करेंगे ऊपर लेके जाने के लिए, फिर से सेलर नीचे लेके आएंगे, फिर बायर ट्राई करेंगे, फिर सेलर नीचे लेके आ जाएंगे। ओके, तो इस केस में ना यहाँ पे पूरा एक ट्रेंड लाइन बन के रेडी होता है, कुछ इस तरह से दिख रहा है और नीचे में यहाँ पे एग्जैक्ट कुछ इस तरह से। क्लियर? तो प्राइस ना आपको जब तक इस दोनों लाइनिंग के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, वो ट्रेड नहीं करना, या तो ऊपर का साइड ब्रेकआउट करे या तो यहाँ से नीचे का साइड ब्रेक डाउन करे। जिस भी जगह पे ये ब्रेक डाउन करेगा ना, उस जगह पे हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके, डिसेंडिंग पैटर्न जो है, डिसेंडिंग पैटर्न का एंट्री और एग्जिट सेम जैसे हम लोग असेंडिंग पैटर्न में पढ़े। एग्जैक्ट मान लीजिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन का अगर प्राइस मान लीजिए इनकेस ब्रेकआउट करता है ऊपर का साइड में, यहाँ से बार बार तो प्राइस नीचे का साइड में गिर जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे मान लीजिए ऊपर का साइड में ब्रेकआउट कर रहा है और यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है तो मतलब कि ऊपर का साइड में ब्रेकआउट कर गया। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे और नीचे का लेवल जो रहेगा पे स्टॉप लॉस रहेगा और प्राइस ये ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। ठीक, अगर ये नीचे का साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है तो मतलब सिंपल है कि इसको सेल साइड में ट्रेड लेंगे। ये नीचे का साइड में मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज कर गया, ठीक है, तो ब्रेक डाउन कर गया नीचे का साइड में, तो यहाँ पे वो सेल साइड का एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे स्विंग लास्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्विंग दिख रहा है, ये वाला स्विंग लास्ट है, तो इसी स्विंग का ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के प्लेस कर देंगे और सेल साइड में ट्रेड लेकर बैठ जाएंगे। क्लियर? देखिए, कोई भी पैटर्न है, प्राइस एक्शन है, आप उसको जब तक प्रैक्टिकली ट्रेड नहीं कीजिएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। जब तक आप एक बार, दो बार, चार बार, जब तक आप एक ही चीज को 10 बार ट्रेड नहीं करोगे ना, आप लोगों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों का काम ऐसा है कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको थोड़ा पैसा लगा के प्रैक्टिकली ट्रेड करके उसको एब्जॉर्ब कीजिए कि ये काम कैसे कर रहा है। ओके, तो इनकेस अभी जैसे कि यहाँ पे गोल्ड का स्पॉट का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि पैटर्न है कि नहीं, असेंडिंग पैटर्न या डिसेंडिंग पैटर्न, तो मैं ट्राई करूंगा खोजने के लिए, अगर मिलता है तो। जैसे कि यहाँ पे काइंड ऑफ असेंडिंग पैटर्न बना तो है, लेकिन ब्रेकआउट ऊपर का साइड में नहीं किया, ये नीचे का साइड में ब्रेकआउट किया। अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो काइंड ऑफ असेंडिंग पैटर्न नो डाउट यहाँ बना हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट नीचे का साइड में किया हुआ। अगर यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में मूवमेंट किया और मूवमेंट करने के बाद प्राइस नीचे के साइड में आया, फिर से ऊपर का साइड में मूवमेंट किया, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट जहां से फर्स्ट टाइम सेलिंग आया था, एग्जैक्ट उसके पास से ही फिर से रिवर्स हो गया। क्लियरली दिख रहा है? फिर से एक बार ट्राई किया, थोड़ा सा हाई को ब्रेक किया, ऊपर नहीं गया और वहां से फिर से नीचे आ गया। और नीचे का साइड में देखा ना, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्रेड लाइन मतलब बना हुआ है।
अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको क्लियरिटी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए नीचे का जो ट्रेन लाइन है, एग्जैक्ट यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो आपको दिख जाएगा कुछ इस तरह से, दिख रहा है? तो यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है कि जो असेंडिंग पैटर्न है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, दिख रहा है? और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे लोग सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी पैटर्न को चार्ट के ऊपर में खोज रहे हैं ट्रेड करने के लिए, एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ट्रेड करना है, तो कभी भी आप ना उसको छोटे टाइम पे नहीं खोजना, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। बेस्ट है कि आप लोग उसको कम से कम जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोजिए, या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर वो बहुत ही बढ़िया काम करता है इंट्राडे के अंदर में। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको जो कुछ भी समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा। आने वाला टाइम में जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिकली लाइव ट्रेड करके मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको विश्वास हो कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको ट्रेड कैसे करना है। वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।